सुप्रीम कोर्ट के फैसला आए के बाद मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावन के आगाज हो चुका है। हालात यह है कि बस 2-4 दिन के अंदर तारीखन के घोषणा मात्र अब शेष रह गई ही आरक्षण की प्रक्रिया जारी है। वह दौर में सीधी में बड़ी तेजी से कांग्रेस संगठनात्मक रूप से अपन ढांचा मजबूत करे में लगी है और ये मान रही है कि कहो न कहो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव सत्ता के सेमीफाइनल आए। सत्ता के सेमीफाइनल ऐसे कहे कि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और यदि यहाँ नगरीय निकाय चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रही तो निश्चित तौर पर 2023 के रास्ता कांग्रेस या भाजपा सब खितिर साफ हो जाए। अब सीधी में बड़ा बदलाव यह भा है कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के रूप में ज्ञान सिंह चौहान जी के जो है नई नियुक्ति भई ही और यह माना जा रहा है कि एक युवा चेहरे का सीधी के कांग्रेस के संगठन में उतारे के और जिलाध्यक्ष के रूप में एक बड़ा निर्णय लिया गया है और यह निर्णय के साथ साथ ये माना जा रहा है कि कांग्रेस में एक नई जान फूके के प्रयास किया गया है। एक लाइन है कि जिस ओर जो है जवानी चलत ही मतलब जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है, शायद यह प्रारूप बनाए के कांग्रेस ज्ञान सिंह चौहान के जो है नियुक्ति करी सी। अब पहले तो अपना का बहुत बहुत बधाई शुभकामना अपना के नए दायित्व के लिए धन्यवाद। अब बात यह कि यह चुनाव नगरीय निकाय चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सत्ता के सेमीफाइनल कहा जा लगे का मानी थे, कितना तकल्लुफ रखी थी ये बात से? ये बिल्कुल अपना सही कही लाहन कि चूँकि 2023 में विधानसभा के चुनाव है और ओखे जस्ट 1.25 साल पहले ये जो जनपद जिला पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं तो यह निश्चित रूप से सेमीफाइनल कहा जा सकता है। ऐसे हम सहमत हैं। चलिए ठीक है, अब सहमत हैं तो तैयारी कितनी है सेमीफाइनल के? टीम तैयार ही या फिर मतलब कहे कि सेमीफाइनल कहे कि यह क्रिकेट के वर्ड है और क्रिकेट एक ऐसा संगठित टीम के खेल है जो में हर प्लेयर अपन पूरा ताकत झोंक देते हैं। कितनी मतलब मजबूत टीम अपना के लगे या फिर टीम बन चुकी है या फिर बनावे के अपना तैयारी कह रहे हैं? देखिए अब हमका 2 दिन अध्यक्ष बने भा है और ये नई जिम्मेदारी मिली है। हम चूँकि चुनाव के घोषणा दी हो जाती हमका तो लागत नहीं है कि सरकार चुनाव कराई, पर हम नेगेटिव बात ना सोच के पॉजिटिव बात सोची। यदि ये चुनाव जून के अंत तक करावे के जो बात करल रहा के सगले चुनाव हो जाए, चाहे नगर पंचायत के हो चाहे जिला पंचायत के हो जनपद के हो, सगले नगरीय निकाय चुनाव 31 जून तक हो जाए। हम कांग्रेस पार्टी के चाहे युवा हो चाहे हमारे वरिष्ठ हों महिला हों जितने बार हमारे विंग हैं हम बहुत जल्दी सबसे संपर्क कर रहे हैं और उनका चूँकि टीम पहले से बनी है, कोनो ऐसा नहीं है कि संगठन कोनो हमार नहीं है, संगठन खड़ा है। थोड़ा सा संगठन में तेज़ी लावे की आवश्यकता है तो सबका लय के और एक माला में पिरोए के चले के प्रयास करब और आवे वाले जो नगरीय निकाय के चुनाव हमें नगर पंचायत जिला पंचायत के चुनाव हैं वहाँ हम कांग्रेस के फतह दिवावे के पूरी कोशिश करें। अपना एक शब्द है कहन कि तेजी ले आवे की आवश्यकता है, धीम है वे लागत है अपने का। देखिए जैसन चाहिए जितनी तेज़ी चाहिए तो निश्चित रूप से उतनी तेज़ी नहीं है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के आए दिन कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, लगातार उनका मीटिंग बैठक होती हैं। यदि हम उनसे सीधी की बात करी, यदि उनसे तुलना करी तो कहों न कहों हम यह तैयारी में पीछे हैं, लेकिन आवे वाले समय में अपना का तेजी देखी तो पीछे हैं तो मतलब कमजोरों हैं यह माना जाए? नहीं, यह हम माने के तैयार नहीं हैं कि पीछे हम तो कार्यक्रम के बात करी लाहन। उनका कार्यक्रम ज़्यादा होता, हमारा थोड़ा सा कार्यक्रम कम होता। उनका संगठन के लोग ज़्यादा नहीं, यह बात तो अपना के कमलनाथो जी माने हैं, उनके द्वारा जो है एक बयान देगा बीते दिन कि संगठन जो है हम चुनाव भाजपा से मतलब ना हारब, भाजपा से ना हारब, भाजपा के संगठन से हारब यदि हारब था तो मतलब कौन कौन संगठन का मजबूत मानी थे भाजपा के अपना? नहीं, हम तो काम के तुलना करी लाहन कि उनकर काम में थोड़ा तेजी है, हमार काम थोड़ा सा धीरे चल रहा है। लेकिन अब हमारे पास ये चुनाव में 1 महीना के समय है और विधानसभा के चुनाव हमारे नवंबर 2023 में हुई हैं, तो हमारे पास एक अच्छा खासा समय है जौने में हम
तेजी ला सकी थे। वो काहे कि पार्टी जैसे अपना कहने एक युवा चेहरा का मौका देनी सी। हमारे अंदर जोश है, जज्बा है, जुनून है काम करे के, उम्र ही अब हमारे पास। तो यह जब तीनों चरहू चीज़ का एक साथ कह के और सबका ले के चले के जब प्रयास करब तो निश्चित रूप से ओखर रिजल्ट अच्छा मिली। यह दृष्टिकोण में पार्टी हमका यह स्थान दी नहीं सी। निश्चित तौर पर अपना अब ये कहन कि अबे हमका बने अध्यक्ष 2 दिना भा है। हम तो यह अपना से सवाल लगभग 2 महीना पहले पूछे रहे, अपना का ध्यान हुई वह दौर में यह नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के बात चल रही, आरक्षण की प्रक्रिया की बात हो रही, यहाँ तक कि लोग फार्म भर दिने रहे और ओकर या जब फिर कैंसिल भर रहा चुनाव हुआ दौरान अपना के इंटरव्यू करे रहन तो अपना से हम कहे रहन कि अपना जिला अध्यक्ष बनी लागे तो अपना उससे नकार दिने रहन। हालांकि तैयारी बनी रही पहले, हम कला तो घोषणा होए में बड़ी देर लग गई। देखिए एक प्रक्रिया होती जी, और वह प्रक्रिया के तहत थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, लेकिन जब हमारा अपना इंटरव्यू लेने रहन तो वह दिन हम अपना कहन थे कि जौनी नगरीय निकाय के चुनाव हमें उमा कांग्रेस फतेह हासिल करी। 2023 के विधानसभा की बात अपना करे रहन, वहूँ अपना के बताएं थे कि 2018 में कांग्रेस के हमारी सरकार बनी रही, 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी। चूँकि 18 में जनता द्वारा चुनी सरकार का भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त के गिराई सी है। यह सब जनता के जहन में है। आने वाले समय में वो जवाब दे कि 2023 में जनता जनार्दन जवाब दी। आज हमार प्रदेश संगठन में अपना एक चीज़ दिखे हो गए कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश के संगठन हैं, पिछले 1-2 महीना से जो मेरे से तेज़ी आई है, जो मेरे से रणनीति बह रही है, तो भारतीय जनता पार्टी खेमे में खलबली मची लाई। भोपाल की न्यूज़ जब अपना पढ़े हो गए कि प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी के खिलाफ निकला कि कांग्रेस की जितनी तेज़ी है वर्तमान टाइम में भारतीय जनता पार्टी के सुस्त पड़ी ला है। यह भोपाल के 4-5 दिन पहले के मीडिया की खबर है। तो यह चूँकि हमारे पास अब 1.25 साल के वक्त है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राहुल भैया जी और प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं सब एक साथ होकर रणनीति तैयार कर रहा हैं। वही के तारतम्य में बहुत जगह जिला अध्यक्षों चेंज भे, वहाँ सीधी रहा, कुछ जगह के और होए वाले हमें। तो हमका लड़ाई बीजेपी से लड़ाई का है और भारतीय जनता पार्टी, जनता हमारे साथ है। उनके जौन वो बदमाशी करत हैं उनका पकड़े के है, उनका रोके के है। तो जब तक युवा चेहरा, युवा लोग सामने नहीं ही, तब तक ये सब चीज़ों में अंकुश नहीं लगावा जा सकता है। तो पार्टी एक छोटा सा उदाहरण दिन, पार्टी हर क्षेत्र में एक रणनीति बना के और मैदान में उतर रही है। और आने वाले समय में ज़्यादा नहीं 2 से 4 महीना में अब देखब चुनाव, जब नगरीय निकाय के चुनाव हुई हो, देखब के जो है तो कांग्रेस के का स्थिति रहा थी, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुई हो अपना देखब कि कांग्रेस के का स्थिति रहा थी। तो आने वाले समय में अपना का अच्छा मिली, कांग्रेस के पक्ष में वातावरण है। निश्चित तौर पर उम्मीद पर दुनिया टिकी है और इन उम्मीद पर अपनों टिके हैं, हम टिके हैं। अब देखब दिलचस्प हुई कि आखिरकार ये चुनावन में जेका सेमीफाइनल कहा जा लगे एम के का प्रदर्शन करत है, जनता के कौने करवट जो है बैठा थी, कौने के सपोर्ट करत थी, समर्थन देती। अब बात अब एक सोशल मीडिया में बीते जौने दिन से अपना जिलाध्यक्ष बने, एक कटिंग पेपर के एक बयान के टुकड़ा जो है सोशल मीडिया में बड़ा तेज़ी से वायरल भा। वायरल बयान में वह बतावागा कि कहे कि ओका हम कोर्ट ऐसे नहीं कह सकी, न वो में कोनो अखबार के नाम रहा, सिर्फ वह एक जो है इन शरण सिंह चौहान नाम लिख के वो एक फ़ोटो लगाए के एक बयान रहा, जो ना व्यापारी का लेके ये लिखा रहा कि एक व्यापारी हो अपना का युवा मोर्चा के अध्यक्ष उमा लिखा रहा। तो यह काम मानी थे कि जो उनकर यह कहब रहा कि व्यापारी ही व्यापार वाले व्यक्ति का जो है यह पद दिन गया है, तो उनसे बड़ी कुछ उम्मीद नहीं है। तो का कही थे अपना हमका मात्र 2 दिन अध्यक्ष बने भा, जितनी खुशी कांग्रेस के अंदर है उससे कहीं ज़्यादा खलबली भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। अब हमका पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वाले हमसे काहे इतना छरकत था, लेकिन हम जब पुरान दिनन में गई थे तो हमका याद आवत है कि कुछ लोग हमारे साथ काम करे हैं, उनमें वो हैं जेकर बयान आवा है। और आज 22-23 साल से हमको खुल के बता सकी थी वो वाक़या जौन के बारे में अपना बात कह रहे हैं, खुल के नाम लेके कहे कि उनके द्वारा तो जौन दिन का तो बयान दिन का अपनों बता सकी थे कि के अहीं कब काम करीन, कैसा काम करीन, का करीन। देखिए हम एक
हमारे अंदर एक संस्कार है, जी एक शिष्टाचार है। अपना पूछन तो मुख जवाब दिला हन, नहीं तो ऐसे लोगन के बारे में हम बात करबे उचित नहीं समझता हन। क्योंकि अपना मीडिया से हन, हमसे सवाल पूछे हैं तो जवाब देव लाजमी है। नहीं, अपना अभी एक बात कहन कि अपना जो है काम करे हैं, अपना के साथ काम करी नहीं तो साथ में कब काम करीन, कहाँ काम करीन, कैसा पूरी बात। जब हम भारतीय जनता पार्टी में से 25 साल पहले रहन जी तो हमारे साथ कुछ लोग काम करे हैं, तो हमारे ऊर्जा के बारे में वो जाना था, हमारे क्षमता के बारे में वो जाना था। और जब हम स्वर्गीय कुमार अर्जुन सिंह जी के कामन से, उनके विचारन से, आदरणीय राहुल भैया के सानिध्य में सन 2000 में और आज 22 साल से कांग्रेस में एक पूरे निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। तो पिछला जो हमारा है तो उनका मालूम है। और जब हम युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहें तो हमारे क्षमता को जाना था। तो हम बतावे चाहिए थे कि ऐसे लोगों के बारे में हम बात करबे उचित नहीं समझता है। हम शब्दन से जवाब नहीं दे चाहते हैं, हम कामन से जवाब दे चाहिए थे। जौन लाइन बोलिन तो उनका राष्ट्रीय नेता, उनका प्रदेश के नेता, उनके संभाग के नेता, जिला के नेता, बहुत सारे नेता व्यापार कर था। और संविधान में कहाँ लिखा है कि व्यापारी जो है तो कोनो संगठन में अध्यक्ष नहीं बन सकता है। इनके तो सिगरौलिन में अध्यक्ष बनेला हाँ, उदाहरण ले तो है ना। अब उनके अंदर का है, वो काहे इतना खलबली मची है, तो ऐसे लोगों के बारे में हम बात जरूर नहीं करे चाहते हैं, क्योंकि उनका विचार कहाँ है। अब लाखों लोग उनका आइडियो सुनिन, आज वो कोनो बात आवा थी मीडिया में, सोशल मीडिया में पोस्ट हो जाती, तो ऐसा लोगन का हम अपने इर्द गिर्द कहूँ समझते नहीं हैं। और ऐसे लोगन के खिलाफ हम कुछ बोले नहीं चाहता हैं। हाँ, इतना अपने को विश्वास जरूर दिवावे चाहते कि अपना इंतज़ार करी, वक्त बहुत जल्दी जवाब दी। जब गीदड़ के मौत आवा थी तो शहर कई भागत है। आज हमारे प्रदेश के नेतृत्व आदरणीय राहुल भैया, कमलेश्वर पटेल जी यदि हमारे ऊपर विश्वास कह के हमको ये मौका दी ही नहीं, तो बहुत जल्दी एक रिजल्ट अपना का देखे के मिली। यह भारतीय जनता पार्टी वाले गीदड़ अपना कहन, गीदड़ के का माना जाए ना, समझी केखा कहन केखा नहीं कहन। चलिए ठीक है। अब जनता एकर आकलन करी कि हम गीदड़ के है, शेर के है, कहे कि यह कहा थे ना कि कुछ राजनीति जो है में इशारा के बड़ा महत्व होते हैं। वो इशारा ज्ञान सिंह चौहान जी के द्वारा कई दिन गए है कि गीदड़ अब शहर के ओर आवल लागे और तैयारी बड़ी करे के मूड में है। हालांकि अब इंटरव्यू लंबा हुई, कहे कि ज्ञान सिंह चौहान जी के इंटरव्यू आए, वो एक ऊर्जावान जिला अध्यक्ष के इंटरव्यू आए, ऐसे थोड़ा इंटरव्यू लंबा अपना का सुना के पड़ी और उनका लेकर पड़ी। अब बात यह चुनाव का लेके, नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ये में एक ठेक जनता के या लोकतंत्र में एक जनता के अधिकार छीने के काम कांग्रेस के ऊपर एक आरोप है कि कमलनाथ जी के 15 महीने के सरकार में कुछ भार ना हुए, मगर लुड़ियावे के एक काम करीन कि वो नगरीय निकाय चुनाव में जनता के जो कहा जाए एक अधिकार छीन लिहिन कि वो अध्यक्ष के जो प्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव हो रहा अब प्रत्यक्ष के तिरु पार्षदन से कह दीन। कितना अपना ये बात से सहमत हैं कि जनता की का ये अधिकार छीने के पक्ष में आयन या फिर नहीं आए तो काहे नहीं आए? देखिए, पहले तो हम अपना के बतावे चाहिए थे कि जो चुनाव के प्रक्रिया है जी, तो वह सही समय पर हो चाहिए। आज त्रिस्तरीय पंचायत के, नगर पालिका, नगर निगम के जहां चुनाव ड्यू चल रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, ये में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दोष है। कांग्रेस समय से चुनाव करावे का पहले तैयार रहे थे, जब सत्ता में रही, हमारी सरकार गिर गए, वो आए और वो चुनाव काहे नहीं करावल रहा, उनके अंदर का चल रहा, अब नहीं करावल रहा, तो एक मतलब कहों न कहों उनके अंदर डर है कि हम चुनाव कराओ, तो एक मैसेज गलत जी। और उनके कामन पर जनता विश्वास नहीं कर रही है, स्थिति उनका नाजुक है, उन्हों के इंटेलिजेंस होता, अपन इंटेलिजेंस लगाई हुई, दिखी हुई। आज अब अपना यदि जनता के अधिकारन के हनन के बात करी थे, तो आज बताइए कि पिछले 4 साल से, 3.5 साल से पंचायतन में चुनाव नहीं भी आई।
दो साल से 1.5 साल से जो यहाँ तक नगर पालिका नगर निगम में चुनाव नहीं भी आए हैं। आज जेखा कोनो युवा का कोनो व्यक्ति का 3 साल पहले यदि नगर निगम के अध्यक्ष बन जात, चुनाव हो जाता, कोनो नगर पालिका के अध्यक्ष बन जात, कोनो सरपंच बन जात, कोनो जनपद जिला पंचायत, मतलब हर जगह सेट हो जाते। लेकिन यदि वंचित करी सी तो यह की करी सी, या भारतीय जनता पार्टी के सरकार करी सी, एमा कांग्रेस के कोनो दोष नहीं है। नहीं तो पार्षदन वाली जो प्रणाली से चुनाव की व्यवस्था बनाई गई कि अध्यक्ष के चुनाव जो है पार्षद करी ही, एक कांग्रेस अध्यादेश ले आए के विधानसभा में प्रस्ताव पारित करीस, तो यह कहूँ कहूँ जनता से अधिकार छीने के बाद नहीं, जनता के अधिकार से हम सहमत नहीं आहन। ऐसे नहीं आहन कि एक पहलो अपना का ध्यान हुई एक बार कांग्रेस की सरकार रही थे और पार्षदन से अध्यक्ष चुने गए रहे थे। और जहाँ तक हमका जानकारी है, थोड़ा सा विस्मरण तो हो रहा है, पर वो बिर की शायद स्वर्गीय के सिंह जी अध्यक्ष बने रहे थे, पार्षद से चुनाव हो रहा था। आज पार्षद की चुनत है, पार्षद जनता चुनत है, जिला पंचायत के सदस्य की चुनत है, जिला पंचायत के सदस्य जनता चुनत है, और जिला पंचायत के सदस्य का फिर अध्यक्ष चुनत है। वह क्रम में जौन है, तो एक प्रयोग के रूप में चूँकि जनता से डायरेक्ट चुनाव नगर निगम के नगर पालिका के होत रहा था, नगर पंचायत के होत रहा, तो कमलनाथ जी के अंदर यह बात आई कि एक प्रयोग के तौर पर हम पार्षदन से कराई थे, जैसा कि त्रिस्तरीय पंचायत में होता है। तो वो हिसाब से वो का अध्यादेश। भाजपा तो ये आरोप लगाई रही कि पार्षद जब मतलब इनका यह लागत है कि अध्यक्ष डायरेक्ट ना बनी पाई, ऐसे पार्षद वाली व्यवस्था बनाए रहे कांग्रेस वाले। तो जब इनकर सरकार आई तो ई कहे मेरे करावल्ला, हाँ भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार आई तो वो अध्यादेश का वो हटावत काहे नहीं आहे, वो काहे नहीं करावल रहा, वो काहे वह फार्मूला पर चलल रहा। देखिए सरकार में जी रहत है तो सब कहो न कहो बहुत स्पष्ट रूप से बात करी थे कि आपन फायदा देखा था, और जब कांग्रेस रही तो कांग्रेस देखत रही, आज ही हमें तो ही देखल ना। चलिए ठीक है, बड़ी साफ गोई से अपना एक बात कही कि कहो न कहो सत्ता जो होती अपन हित जो है साधे के प्रयास कर रही थी, वो कहो न कहो के इर्द गिर्द जो है निर्णय भी होते। अब बात ओबीसी आरक्षण के लेके, ओबीसी महासभा बीते दिना एक बड़ा प्रदर्शन करीस, जो दुकानबंदी रही, ज्ञापन सौंपे के रहा, वो माँ एक आदेश आवत है, एक लेटर जारी होते कांग्रेस के द्वारा कि हम ये ओबीसी मतलब जो आरक्षण के विरोध में रैली हो रही है, धरना हो रहा है, एक विरोध में हमहूँ सम्मिलित है, एक अपन हम जो है सहयोग दे लागे या कहो न कहो समर्थन दे लागे। का मानी थे ओबीसी आरक्षण में जो कुछ भा 27 के बाद भाजपा कर रही, 27 अपनों पचे कर रहन, ओके बाद सलगा गुड़गोबर हो गया। अब स्थिति यह है कि 14 का लगा लाग है, का कहबे। देखिए शिवराज सिंह जी के गणित के खेल है, उनकर जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के, तो वो हमेशा गणित के खेल में चले हैं। और आज अपना हुआ सवाल करी लाहन आरक्षण के बारे में, हम अपना का बता दें कि आरक्षण में यदि क्यों पिछड़ा वर्ग के काम करी सी तो कांग्रेस पार्टी ने करी सी। स्वर्गीय कुमार अर्जुन सिंह जी के जब वो मंत्री रहे वो टाइम पर भा, और आज उनका लाभ मिल रहा है। कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस कई के दे थी, ये सिर्फ बयानबाजी करा था, आज सिर्फ ये घुमावत रहेगी और आज जैसा कहन के उनका 14% के लगा है कि आरक्षण मिल जाए। तो यह तो पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ अन्याय है। कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और हमेशा उनके अधिकार खातिर लड़ाई लड़े। कांग्रेस के साथ दी ओबीसी निश्चित रूप से। हम तो कनिष्क जी अपना के यह बतावे चाहे थे, हम अध्यक्ष अब 2 दिन बने भा है, अपना इंटरव्यू हमारे 6 महीना पहले लेना रहन। आजो हम अपना के बड़े दावे के साथ कहिला हन कि त्रिस्तरीय पंचायत में और नगरीय निकाय के चुनाव में और आवे वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के भारी बहुमत से विजयी हुई और त्रिस्तरीय पंचायत में कांग्रेस के समर्पित उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि सिंबल से चुनाव तो हो नहीं रहा है। तो देखा अपना कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आई। टिकट के लेके का मानव है अपना का कहे कि टिकट वितरण में जिला अध्यक्ष की एक बड़ी महती भूमिका होती, और ये माना जाए कि मतलब अब युवन का तहरीर जैसा अध्यक्ष के रूप में मिली तो टिकटों वितरण में युवन का तहरीर दिन जी।
देखिए, अमेरिकी कांग्रेस की टिकट हर वार्ड के जनता देगी। हम पूरी तरह से सर्वे कराओ और जनता जेखा कही वो का टिकट मिले। तो अमेरिकी हम अध्यक्ष हैं तो ना अध्यक्ष टिकट दी। प्रदेश के नेताजी हैं, राहुल भैया हैं, कमलेश्वर पटेल जी हमें तो नौ टिकट दे ही। वो फ्री हैंड करेला कि जौन जीते वाला कैंडिडेट होई, चाहे वह युवा हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह सीनियर हो, जी हुई जनता जेखा कही सर्वे में जेखन नाम आई वो का टिकट दीजिए। ये अपना पर्सनल सर्वे कराओ या पार्टीगत सर्वे? या पार्टी के सर्वे होता है। जैसे हमारे पार्टी में पदाधिकारी हैं, सबकी ड्यूटी लगाओ, वो वार्ड में जाई ही सर्वे कह के लई ही वह हम नहीं, हम सोचन कौनो ऐसा इंडिविजुअल टीम अपना बुलाओ वो उससे सर्वे कराओ, कहे कि एमा कहाँ केहू केहू के समर्थित हो सकत है, गलत रिपोर्ट आ जाए। नहीं, देखिए संगठन जो बनत है, अध्यक्ष तो हर जगह जा नहीं सकता है। अध्यक्ष की एक कमेटी होती, वह कमेटी के अंदर लोग होते हैं और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के बहुत सारे होते हैं, सहयोगी संगठन बहुत सारे होते हैं। उनसे सबसे यह तरह के काम लेन जाता है और इस तरह के काम उनसे लेन जी और वह जब नाम ही तो प्रदेश के नेतन के सामने रखा जी और सहमत बनाए कि इसको टिकट दिन जी। चलिए, एक बढ़िया बात यह सामने आ रही है कि युवन का तहरीर दे के बाद ज्ञान सिंह चौहान जी के द्वारा खींच जा रही और सबसे बड़ी बात कि जनता ये मत तय करी कि टिकट के का दिन जाए और जिताऊ उम्मीदवार का टिकट दे के मतलब फतेह हासिल करे चाहते त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में। अब थो का करीब वाला एक सवाल ऐसे कि अपना बीते 2018 के विधानसभा चुनाव में एक प्रबल दावेदार रहे विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार के रूप में। यह माना जाए कि अपना का संतुष्ट करे खातिर जिलाध्यक्ष बनाए देंगे कि अब आगे अपना का दावेदारी खत्म कर दी जाए विधानसभा चुनाव में? देखिए, हम कबहू हमारे नेता राहुल भैया जी हैं, कमलेश्वर पटेल जी हैं, हम कबहू पद नहीं मांगन और न आज तक कबहू आवेदन देना कि हमका नगर पालिका का टिकट चाहिए, विधानसभा का टिकट चाहिए। हमारे अपना के ये जो हम बयान इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता एकर गवाह हैं। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय बाबा दादा, आदरणीय आनंद दादा, ये सब लोग इनके अध्यक्षी में हम ये सब चुनाव में हमें कबहू हम आवेदन नहीं दीन। इच्छा जरूर व्यक्त कीन, इच्छा ऐसे व्यक्त कीन कि चूँकि कांग्रेस के एक छोटा सा कार्यकर्ता हो के नाते हमारा यह महत्वाकांक्षा रही कि यह चुनाव लड़ी, लेकिन पार्टी उचित नहीं समझिस तो हमका वह स्थान नहीं देनिस। कुल मिला के हम अपना से यह कहे चाहे थे कि पार्टी हमका जौन जिम्मेदारी दे थी, जौने भूमिका में हमारी जिम्मेदारी तय करा थी, हम हमेशा तैयार रहे थे। आज पिछले 22 साल के हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखी कि पार्टी के खिलाफ, अपने कांग्रेस कार्यकर्तन के खिलाफ, कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ, कांग्रेस परिवार के खिलाफ हमारे मुँह से कहूँ बयानबाजी अपना न सुने हो गए। आज हमारी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, हमसे बहुत सारे नेता सीनियर नेता पार्टी में हैं, हम उनका एक शिष्टाचार के नाते सम्मान करी थे और करे चाहिए। आज हमारे व्यवहार के कारण लोगन के हमारे प्रति एक सहानुभूति है, नेतन के हमारे प्रति सहानुभूति है, पार्टी के हमारे प्रति सहानुभूति है। ओखा लगा कि विपरीत परिस्थितियों में ज्ञान सिंह ये जिम्मेदारी संभाल सकत हैं, हमारे ऊपर विश्वास जताई। हम उमा खरे उतरे खातिर साथीन सहित पूरा प्रयास करब कि हम या जो चुनौती है उमा हम खरा उतरी। मतलब इच्छा मारे के काम किन गए अपना कि अब आगामी इच्छा भाई काहे कि इच्छा जाहिर करे रहे न जिलाध्यक्ष बनाए दिन, तब इच्छा मारी जाए कि यह माना जाए कि जिलाध्यक्षी के बाद अपना इच्छा जाहिर कर सकी। देखिए, अपना जो हम पूछे चाहे थे वह हम बहुत स्पष्ट रूप से बतावे चाहे थे कि हमार कोनो इच्छा नहीं रही। हम जैसे जिलाध्यक्ष अपना कहन की इच्छा जाहिर करे रहे हम विधानसभा पिछले चुनावन के बात करी लाहन, पिछले चुनावन के बात करी लाहन 2023 में जो चुनाव हम हमारे साथी लोग बैठ ला हाँ, हम कहों टे कबहू इच्छा नहीं व्यक्त करें कि हमको चुनाव लड़े का है। हाँ, राजनीति में है पार्टी जो जिम्मेदारी देती, जो नबा बताएं जो भूमिका में हमका उतारा थी वो हम पूरी जिम्मेदारी से काम करे के प्रयास करी थे। नहीं तो इच्छा जाहिर आगे करे के मौका है। नहीं, हमार तो पूरी इच्छा यह है, हमार पूरा प्रयास यह रही कि कांग्रेस पार्टी के पूरे परिवार के सदस्यन के साथ
4 के चारों सीट जीत के मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सरकार बनावे में इहन से वह सूची में हम अंक बढ़ाई, हम मानब कि हमारा अध्यक्षी सफल हो गए। यह हमारा पहल प्रयास रही। चलिए, अब बात सिर्फ एक आखिरी सवाल, अपनों के बहुत वक्त लेन कहे कि अपनों के साथ है बहुत लोग बैठे हैं अपना बात करे है। एक आखिरी सवाल यह कि आरोप लगातार जो है कांग्रेस पर यह लागत है सीधी जिला के कांग्रेस पर कि जो कांग्रेस एक्टिव हुई सिर्फ चौराहट भर में ही, बाकी हर जगह कांग्रेस एक्टिव नहीं है। एक अलग के का कहा भी आरोपन का खंडन करिए थे या फिर खंडन करिए थे तो काहे करिए थे? देखिए जी, कांग्रेस चौराहट में एक्टिव है, सिहावल में एक्टिव है, और यह प्रश्न हमसे अपना दूसर बार पूछ ला है और एक उत्तर हम दूसर बार दे ला है। हम अब अपना से उम्मीद करब कि तीसर बार यह प्रश्न न पूछब। सीधी और सिहावल में हम पिछले इंटरव्यू में अपना के बताएं थे कि चूँकि राहुल भैया के एक बहुत बड़ा कद है। कमलेश्वर पटेल जी, चूँकि इंद्रजीत पटेल जी, स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल जी के लड़का हैं, बहुत बड़ा उन्हों के राजनीतिक एक रसूख है, तो उनके पंचे के पास एक टीम है, एक संगठन है, पार्टी संगठन के अलावा। और जहाँ वो जात हैं, जहाँ मैसेज पहुँचा था तो 1500 लोग खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपना का संगठन दिखाते, पार्टी दिखाती। लेकिन पिछले कई वर्षों से, कई पंचवर्षीय से हम सीधी विधानसभा नहीं जीत पाए, हम दहोनी विधानसभा नहीं जीत पाए। और जो चुनाव लड़ा था तो वो अपने ऊर्जा के हिसाब से, अपने क्षमता के हिसाब से प्रयास करा था कि पार्टी को मजबूत करी। तो जो चीज़ चुराहट और सिहावल में दिखाता है वह चीज़ सीधी और धोनी में नहीं दिखाता है। ओकर छोटा सा उदाहरण दे दी कि यदि जनता राहुल भैया के पास जाई ओकर काम हो जी, कमलेश्वर पटेल जी के पास जी उनकर काम हो जी, लेकिन सीधी विधानसभा में कमलेश्वर द्विवेदी जी के ले जाई और धोनी विधानसभा में कमलेश सिंह जी के पास जाई या कि पूर्व प्रत्याशी तिलकराज सिंह जी के पास जाई तो हो सकता है कि उनकर बात न सुनी जाए। तो जनता जब परेशान होती अपने मौलिक अधिकारन के कपावे खातिर, जब सरकार से नहीं पावती आए तो बड़े नेतन का पकड़ती जो विपक्ष में है। तो ये दो बड़े नेता मजबूत हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं, से दो जगह संगठन अपना के दिखाती। लेकिन यह कहब गलत है कि सीधी और धोनी में हम कमज़ोर हैं। पिछला चुनाव हम 2800 से धोनी हारिल्ला हन, बहुत ज़्यादा से नहीं हारिल्ला हन। चलिए ठीक है, अब अपना के कहब है कि संगठन में दो बड़े नेता हैं जो चौराहट और सिहावल जो है वहाँ मजबूत है। सीधी और धोनी के अपना उदाहरण देन कि अपना के प्रत्याशी वहाँ हारे हैं, वजह से संगठन उतना एक्टिव यहाँ नहीं देखने को मिला। विपक्ष के वर्तमान में चुनाव के बाद जितनी यहाँ मतलब भूमिका रही, हम हर मुद्दा में विपक्ष से जैसा लोग उम्मीद कर रहे थे कि पक्ष यदि गलत करे तो विपक्ष सशक्त है तो अपन भूमिका अदा करी और कुछ न कुछ एक बड़ा विरोध करी तो ओकर कहीं न कहीं सीधा असर जनता का मिलत है, फायदा मिलत है। विपक्ष के भूमिका संतुष्ट हैं, कहे कि अपना 2 रोज के अभी अध्यक्ष हैं, बाकी जो पहले अध्यक्ष रहे हैं संगठन के जो कार्यवाही रही संतुष्ट है ना अपना? देखिए, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री रुद्र प्रताप सिंह बाबा जी, उनका स्वास्थ्य अपना का मालूम है कि काफ़ी दिनों से खराब रहा और ऐसे परिस्थिति में यदि वो काम करते रहे तो निश्चित रूप से एक चुनौती रही उनके खातिर, क्योंकि जौने व्यक्ति के जब स्वास्थ्य न ठीक रही तो का काम करे। लेकिन यह दरमियान सदस्यता अभियान चला और बड़े बड़े कार्यक्रम हैं, उनकर सहभागिता रही। लेकिन चूँकि तबीयत उनकर खराब रहत रही थे, ये वजह से जौन एक विपक्ष की भूमिका हो चाहिए वह नहीं भय। यह बात हम स्वीकार करी थे, पार्टी स्वीकार कर थी। लेकिन आवे वाले समय में अपना का परिवर्तन दिखाई और कांग्रेस पार्टी लड़ाई खातिर आगे आई और ओकर विरोध के धार तेज हुई। नगरीय निकाय चुनाव चल रहा है, मतलब एक बहुत बुनियादी ज़रूरत है। 47 डिग्री टेम्परेचर तक सीधी झेली सी सड़क में बस स्टैंड संचालित है। सिर्फ फीता काटे के वजह से अभी तक बस स्टैंड लोगन का मतलब जो कहा जाए जनता का नहीं सुपुर्द कीनगा, जबकि उठे बस स्टैंड के बस खड़ी हो के जगह बन गए, यात्री के प्रतीक्षा की जगह बन गए। हालात यह है कि सड़क में खड़ी महिला बच्चा इनका प्रसाधन की दिक्कत होती, पानी पिए की दिक्कत होती। का लागत है कि मतलब यह नगरीय निकाय चुनाव में यह मुद्दा बस स्टैंड के जल्द से जल्द अपना उद्घाटन के या फिर ओका जनता खातिर बहाल करे के बात रखब का? देखिए, प्रदेश में जनता के सरकार है नहीं है,
हम जो अब तक अपना का बयान दिन हन जी ओमा अपना हमरे दर्द का समझे हो। जी हम जो कहन कि 2018 में जनता कांग्रेस के सरकार बनाई, 2023 में जनता कांग्रेस के सरकार बनाई, ये सब विषय आई जो जनता का पीड़ा पहुँचावा थी। कौनो यह एक विषय नहीं है। आज अपना शहर में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दिख ली, आज अपना नाली चौक पड़ी हैं, आज अपना उनके बैंक के पास अपना देख ली, आनंद पैलेस के बगल में अपना शहर के बीचों बीच कितनी गंदगी है, वो कचरा की स्टोर बना रहा। बहुत सारे ऐसे मुद्दा हैं जो जनता परेशान है, लेकिन जनता करे का आज ऑफिस में जाती, अधिकारियों के पास जाती, बिना लेने देने कुछ होत नहीं है, लयू दे के काम नहीं करता है। अब तो हालात यह हो गया है कि चपरासी और पटवारी के यहाँ लोकायुक्त के छापा पड़ा था तो करोड़ों के आसामी वह निकलत है। तो यह सरकार में ये मेरे के लूटपाट मची है। कौनो अधिकारी कर्मचारी डरात नहीं आई, चूँकि बड़े बड़े नेतन के संरक्षण रहा था जो सत्ता पक्ष के हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में जनता बहुत परेशान है। जब चुनाव आवत है तो ओकर जवाब जनता देती है। तो बस स्टैंड खातिर अपने मांग करब कि जल्द से जल्द बहाल की जाए। बिल्कुल जल्द से जल्द बहाल की जाए। ओके खातिर जरूरत पड़ी तो आंदोलन हुई, प्रदर्शन हुई, सब कुछ हुई, थोड़ा सा इंतजार करिए। चलिए, निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे ज्ञान सिंह चौहान जी, जिनके द्वारा साफ तौर पर अपन बात रखी गए और अपने के द्वारा साफ तौर में यह कहा गया कि 2 दिन के अभी हम अध्यक्ष बने हैं संगठन में। हालांकि अपना के द्वारा ये चिंता जाहिर करेंगे कि हम बीजेपी से हल्का थोक कार्यवाही में धीरे हैं, किंतु ओका बराबरी में ले आए के ओका और तेज़ी से हमका लागत हुए खरगोश और कछुआ वाली कहानी है। कहे कि यदि वह कहानी में देखा जाए तो कछुआ बड़े धीरे धीरे चला था। तब ज्ञान सिंह जी के आए के बाद एक ये माना जाल लागे कि कहों न कहों कांग्रेस का एक मजबूती जरूर मिली और एक विपक्ष के सशक्त विपक्ष के भूमिका में एक अपन कहा जाए कि एक मजबूत जो है दावा करी ही। और साथ साथ सबसे बड़ी बात कि ये कांटो भरा ताज आए। अब देखब दिलचस्प हुई कि यह कांटो भरा ताज का ज्ञान सिंह चौहान लेके कितना आगे तक जाते हैं और कांग्रेस का कौने कौने कहा जाए कि ये 2 चुनाव जो अहम चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, कौने कौने चुनाव में कितनी जो है सफलता देवा पावत है। तो आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।